बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूँ शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर व्यू मेन्यू के अंदर फ्रीज पैन का ऑप्शन है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। उसका एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि एक या दो रो छोड़कर हम डेटा को फ्रीज़ रखना चाह रहे हैं, बाकी की हेडिंग्स मूव हो, डेटा मूव हो, हेडिंग्स अपने सामने आए हैं हमारी स्क्रीन के। तो इसके लिए हम फ्रीज पैन किस तरह से यूज़ करेंगे आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो ये व्यू मेन्यू का ऑप्शन होता है फ्रीज, और जब कोई ज़्यादा डेटा आपका शीट एक्सेल ओपन किया हुआ हो तो उसमें अगर हम इसको स्क्रॉल करके जा रहे हैं डेटा को तो ऊपर की हेडिंग्स चली जाती हैं। तो डेटा एंट्री करते वक्त देखना पड़ता है कि कौन सा कॉलम किस चीज़ का है। वापस हम ऊपर आएंगे स्क्रॉल करके तो ये हेडिंग सामने आएंगी हमारी। अब हम अगर चाह रहे हैं कि यहाँ से ये हेडिंग सामने रहें और मूव ना करें, तो जिन हेडिंग्स के बाद से आप चाह रहे हैं सेल मूव करें वहाँ कर्सर रखेंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज, इसमें दिया हुआ है फ्रीज पैन, क्लिक, कर्सर देख लें। ये हेडिंग्स मैं चाह रहा था अपने सामने स्क्रीन पे रहें और इसके बाद से जो डेटा आ रहा है वो स्क्रॉल हो जाए। जैसे यहाँ रो नंबर 4 और 5 दिया हुआ है तो मैंने कर्सर यहाँ रखा था। आपको जिन हेडिंग के बाद से सेल मूव कराने हैं वहाँ कर्सर रखेंगे और फ्रीज में जाकर फ्रीज पैन क्लिक। अब जैसे ही आप फ्रीज पैन क्लिक करते हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, टाइपिंग करते हुए डेटा को नीचे की तरफ डाउन मूव करा रहे हैं, तो हेडिंग्स देखें हमारी रॉ नंबर यहाँ इंक्रीज हो रही है, हेडिंग सामने स्क्रीन पे है हमारी इस तरह से। तो जब भी आप नई एंट्री करेंगे और डेटा हमारा ऊपर की तरफ हो जाता है बगैर फ्रीज पैन किए हुए, तो बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता है। इस चीज़ के लिए फ्रीज पैन होता है। और क्लियर करना है तो दोबारा कंट्रोल के साथ आप एरो करेंगे या फिर स्क्रॉल से ऊपर आ जाए यहाँ पर और फ्रीज में जाएंगे, अनफ्रीज, इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम कॉलम में यूज़ करें तो कॉलम में भी यही प्रॉब्लम आती है। जो फर्स्ट हेडिंग या एक दो कॉलम्स हम चाह रहे हैं सामने रहे हमारे पास, और राइट साइड जब कॉलम पे हम डेटा को आगे लेकर जा रहे हैं तो वो सामने रही हैं हेडिंग्स। तो इसी तरह सेम जैसे हमने रॉ के लिए काम किया था फ्रीज पैन, इसी तरह कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। अब जिस कॉलम के बाद से आप चाह रहे हैं कि कॉलम मूव ना करें, सामने स्क्रीन पे रखना है, तो उधर कर्सर रखेंगे। जैसे नेम के बाद से मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रॉल हो डेटा, बाकी नेम और सीरियल हमारे सामने रहे स्क्रीन पे, तो इसके लिए फिर कर्सर आपको यहाँ रखना होगा कॉलम के। फ्रीज में जाएंगे और फ्रीज पैन क्लिक। आप जैसे ही फ्रीज पैन क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हुए राइट साइड सिलेक्शन बनाते हुए जाएं तो देखें नेम्स और सीरियल के बाद हमने कर्सर रखकर फ्रीज पैन क्लिक किया है तो वो हेडिंग्स हमारी सामने मौजूद हैं स्क्रीन पे। और इसी तरह अब ये यूज़ करने के लिए हम व्यू में आ रहे हैं और फ्रीज पैन क्लिक कर रहे हैं, तब ये ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर के लिए दोबारा इसी में जाएंगे, अनफ्रीज ऑप्शन है, क्लियर। यही ईजी करने के लिए आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार दी हुई होती है माइक्रोसॉफ्ट के हर वर्जन के अंदर, 2007, 2013, 2016, 2019। तो इसके अंदर आप फ्रीज फ्रेम के ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। जैसे आप व्यू में आकर ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इसीलिए कोई भी ऐसा शॉर्टकट आइकन आप यहाँ सेट कर सकते हैं। क्विक एक्सेस में अपने हिसाब से ये कस्टमाइज़ होती है। इसमें देखिए बने बनाए ऑप्शन है। इसके ऊपर मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया था न्यू ओपन वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे हम फाइल में जाके न्यू ओपन करते हैं तो डायरेक्ट क्विक एक्सेस से हम ओपन करा सकते हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ फ्रीज पैन का ऑप्शन भी यहाँ आ जाए, तो मुझे मेन्यू में नहीं जाना पड़े कहाँ से मैं फ्रीज़ करूँ, किस मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है। जब बहुत सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं तो कुछ ऑप्शन मिक्स हो जाते हैं किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है। तो इसके लिए आसान करने का तरीका ये है कि आप क्विक एक्सेस में जाएँ और यहाँ पे दिया हुआ है सबसे लास्ट में मोर कमांड ऑप्शन, इसमें क्लिक, और यहाँ से देखें क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएंगे। पॉपुलर कमांड में है, यहाँ दिया हुआ है कमांड नॉट इन द रिबन, इधर क्लिक, और फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हुए F प्रेस करेंगे तो F से शुरू होने वाले ऑप्शन आ जाएंगे। इसी में आपको मिलेगा फ्रीज पैन। देखें यहाँ पर फ्रीज पैन ऑप्शन आ गया। F प्रेस करते हुए 3-4 दफ़ा आप F करेंगे तो यहाँ फ्रीज पैन आ जाएगा चौथे 5वें नंबर में F कैटेगरी के अंदर। इसको क्लिक किया यहाँ। अब मैं क्विक एक्सेस में चाह रहा हूँ सेट करना है, इसको क्लिक करके ऐड करेंगे। अभी क्विक एक्सेस के 3 ऑप्शन एक्टिवेट हैं यहाँ पर, सेव, अंडू, रीडू। तो यहाँ ऐड क्लिक और ये देखिए फ्रीज पैन ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद ओके करेंगे।
जैसे ही ओके करा, देखें यहाँ पर फ्रीज पेन सामने मौजूद है स्क्रीन पे। और जब तक आप इसको खुद से रिमूव नहीं करेंगे, फ्रीज पेन का ऑप्शन सामने ही रहेगा आपके। जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी डेटा पे एक्सेल में कोई भी न्यू एक्सेल फाइल ओपन कर रहे हैं, प्रीवियस की फाइल ओपन कर रहे हैं, तो ये यहाँ आपको फ्रीज पेन का ऑप्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि करंट वर्कबुक जो उसमें आप काम कर रहे हैं तो इसी में ही एक्टिवेट नज़र आ रहा होगा। अगर इसके अलावा आप न्यू फाइल भी ओपन करेंगे तो न्यू में भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कंट्रोल एन कर रहा हूँ मैं न्यू, तो ये देखें यहाँ पर जी फ्रीज पेन का ऑप्शन सामने मौजूद है हमारे। तो इस तरह से कोई भी कस्टमाइज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीज पेन के ऑप्शन को। वैसे नॉर्मल व्यू में, और उसके अलावा कस्टमाइज से जाकर रिबन बार कमांड नॉट इन द रिबन से इसको ऑन कर सकते हैं। क्लियर कराना है दोबारा से मोर कमांड में ही जाएंगे। मोर कमांड में जाने के बाद यहाँ से जो ऑन किया एक्टिवेट कोई भी ऑप्शन आप यहाँ ऐड करवा रहे हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव किया, देखें यहाँ से क्लियर हो गया, ओके। तो अब यहाँ से फ्रीज पेन क्लियर हो गया। तो ये थी एक छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।